हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ट्रायंगल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सिमिलरिटी रूल्स पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी एफ आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान देखिएगा, मैं यहाँ के सामने पृथ्वी एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मान चलो कि ये ट्रायंगल ए बी सी है। कौन से को समझते हैं? ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, मतलब जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ, मैं ऑप्शन नंबर ए को अरेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए बी अपॉन इस ए सी को नीचे भेज देता, ए बी अपॉन ए सी को नीचे भेज देता था, तो ए बी का जो पड़ोसी ई एफ ये इधर डिनोमिनेटर में चल जाएगा। इसका मतलब ये डी ई अपॉन ई एफ हो जाएगा। तो आप देखो कि अगर ए बी अपॉन ए सी हमने लिया हुआ है फिगर में से, तो देखो यहाँ पर इस फिगर में क्या होना चाहिए? इस फिगर में देखो डी ई डी अपॉन ई एफ होना चाहिए। तो ये मतलब करेक्ट है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है। मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन को मैं सुधारता हूँ। दिया है बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन डी ई। जो घटना इधर घटेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही घटना राइट हैंड साइड वाले फिगर में घटित होना चाहिए। तो देखो बी सी अपॉन ए बी, मतलब ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन, बी सी अपॉन ए बी लिया है, तो यहाँ से देखो एफ डी अपॉन डी ई होना चाहिए। देखो ये भी हमारा करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन मेरा सी या डी में से कोई एक गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू आपका ई एफ अपॉन डी ई। आओ चेक करते हैं। अगर हमारा बी सी अपॉन ए बी लिया हुआ है, अपना बी सी ये पोर्सन, ए बी ये पोर्सन लिया है, तो देखो हमारा यहाँ से होना चाहिए डी एफ अपॉन डी ई होना चाहिए। इट मीन्स देखो बी सी अपॉन ए बी में एफ डी अपॉन डी ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? ई एफ दे दिया, मतलब ये वाला लाइन दे दिया, ये वाला लाइन दे दिया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉलो नहीं करता, सिमिलरिटी नॉट फॉलो। और आपसे पूछा है कि कौन सा फॉलो नहीं करता, इट मीन्स मेरा आंसर नंबर सी क्या करेगा? फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये था हमारा थेल्स थ्योरम, सिमिलरिटी रूल। क्लास 9-10 के कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था और हम लोग एग्जाम में भी इससे कुछ कराते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, 45 का क्वेश्चन 46 देखते हैं। तो ये 46 हमारे सामने क्या है? 46 में देखो दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, और कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन ए डी का क्षेत्रफल पूछा है। तो ध्यान देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसके बारे में बात कर रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी के बारे में बात कर रहा है। तो आप इसमें फिगर देखो कि जब भी ऐसा कंडीशन आया, देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। इट मीन्स ध्यान देखिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो ध्यान दें जब ये मध्य बिंदु है, तो ये पूरा अगर साइड को मैं मान लेता हूँ 2, अगर मैं इसको 2 मानता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लाइन 2 मानता हूँ तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मतलब ये है। तो ध्यान देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है कि इसके पैरेलल जो साइड होगा, इसके पैरेलल साइड होगा। अगर मैं यहाँ पर ए बी लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ए डी, इसका होल स्क्वायर होता है। तो क्या है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका मतलब देखो ये बड़ा वाला जो पोर्शन होगा, ये बड़ा वाले को अगर मैं 2 मानता हूँ, इस बड़े वाले को 2 मानता हूँ, तो छोटा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब हमें अगर इसका साइड 2 माने और ये 1 माने और ये होल स्क्वायर कर दूँ, तो देखो 4/1 आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका रेशियो 4:1 आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने 46 प्रेजेंट किया है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एसएससी जैसे परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी से यदि ए बी का मध्य बिंदु डी है, ये मिड पॉइंट और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका रेशियो ऑफ एरिया शुड बी 4:1 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 47 का। ठीक है, 47 को कैसे करता है? ठीक है, 47 भी वही है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या है आपका? इसमें दिया संगत भुजाओं का अनुपात 4:5 है। तो एरिया ऑफ ए बी सी, फिर वही काम हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा? 4/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/25। इट मीन्स द आंसर शुड बी 16:25। इट मीन्स ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, उनका रेशियो ऑफ साइड दिया हो, तो हमको रेशियो ऑफ एरिया निकालना हो, द रेशियो ऑफ एरिया शुड बी द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 था। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 देखते हैं। देख 49 में क्या सीखे हम लोग, फिर वही कहानी है। देखो दिया हुआ बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू 5, बी सी को मान लेता हूँ 3 एंड ई एफ को मान लेता हूँ एफ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू। तो देखो डी ई एफ के लिए हम देखो यहाँ दिया हुआ ई एफ, तो हम यहाँ ले लेते हैं, इसके ई एफ ले लेंगे। ए बी सी है तो यहाँ हमने क्या ले लिया, बी सी ले लिया, और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो देखो आपको दिया हुआ है ई एफ की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 5 अपॉन 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, देखो 25 अपॉन 9। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ बी सी दिया हुआ है, यहाँ बी सी नीचे दिया हुआ है, यहाँ ई एफ दिया हुआ है, देखो ई एफ ऊपर दिया हुआ है। इट मीन्स इसका हम लोग रेसिप्रोकल करके होल स्क्वायर निकाल देंगे। इट मीन्स 5 अपॉन 3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, और हम लोग के एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, बस आपको कुछ थ्योरम्स पते होने चाहिए, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में ट्रायंगल के पार्ट फर्स्ट से पढ़ा दिया था। अब देखो फिर वही कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। अगर किसी भी ट्रायंगल के संगत कोण बराबर हो तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है। कह रहा है इनके क्षेत्रफल का रेशियो 25:36 है, तो इनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। सीधी सी बात, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो इनकी ऊंचाइयों का पूछे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 हो जाएगा, 36 स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 के बाद हम लोग 51 देखते हैं। देखिए 51 में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी इज गिवन एट 9/4। ठीक है, और आप इसके सामने कह रहा है कि बी सी इसको 15 दिया है। तो आप जानते हो कि अगर ए बी सी है, बी सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो बी सी अपॉन यहाँ से अगर हमने बी सी लिया है तो यहाँ से हमको क्या लेना होगा, आर पी लेना होगा या पी आर लेना होगा। तो यहाँ हमने पी आर ले लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो देखो इन दोनों को भी बराबर कर दिया। ठीक है, एरिया का जो रेशियो दिया है 9/4 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि बी सी की वैल्यू दिया है। अगर बी सी के सामने देखो तो बी सी अगर रिजल्ट लेते हैं तो यहाँ से हमको आर पी लेना पड़ेगा। देखो आर पी मतलब पी आर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 9/4 इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बी सी अपॉन पी आर, जब इसको कंपेरिजन करेंगे तो बी सी अपॉन पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और आप देखो कि बी सी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 15, तो 15 अपॉन पी आर 3/2 लगाने कई तरीके, 3 से 5 बन जाएगा, 2 5 10, पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। या यहाँ बी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट रख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं डिटेल में समझाने के लिए आपको दिया था, काफ़ी कम समय में सॉल्व हो सकता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 52 का। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, एक त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर इसको दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पूछता है कि यह त्रिभुज क्या होगा। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज होगा ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या तो यह त्रिभुज दो चीज हो सकता है, या तो ये क्या हो, समबाहु होगा। तो ऑप्शन में समबाहु नहीं दिया है, इसका मतलब ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु ट्रायंगल हो जाएगा। ये 59 होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर इसके शीर्ष से सामने भुजा पर आप परपेंडिकुलर डालो और इसको दो बराबर भागों में बांट दे, तो दो ही केस हो सकता है, या तो समबाहु होगा या तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आइए हम इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल टू बी सी हो और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी हो। तो देखो दिया है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। तो हम लोग आगे देखते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको दो बार, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हो कि ए सी स्क्वायर टू क्या दिया है, बी सी दिया है, तो हमने यहाँ बी सी मान लिया। ये बी सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये ए सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप देखो कि अब ये आप देख रहे हो ये किसका कॉन्सेप्ट बन गया, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, मतलब ये आपका ए बी और ये सी, तो देखो एंगल सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इट
फॉलो द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब एंगल सी इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 52 का हमने सीख लिया। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, कि 53 हमें कैसे करता है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर टू 16, बी सी स्क्वायर टू 12 एंड ए सी स्क्वायर टू 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि ए बी सी होगा। तो ध्यान देखिएगा, ए बी 16, बी सी 12, ए सी स्क्वायर टू 20। आपको क्या दिया है, साइड दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल के बारे में। तो आइए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी हमारा साइड दिया और एंगल के बारे में पूछे कौन सा ट्रायंगल है, किस एंगल का ट्रायंगल है, तो सबसे हम लोग बड़ी साइड को पकड़ लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम पता लगाएंगे कि बड़े वाले स्क्वायर के क्या है, ए सी स्क्वायर का पता लगाएंगे। दो छोटे वाले साइड का होल स्क्वायर कर जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से हम 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 20 का स्क्वायर करेंगे। तो देखो ये 256 प्लस 144, ये 400 हो गया। देखो यहाँ भी 400 है और यहाँ भी 400 है। अगर ये दोनों कंडीशन बराबर आते हैं तो आप समझ सकते हो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है। इसका मतलब ये 20 होगा, ये 12 होगा और ये 16 होगा। तो देखो 3 4 5 के मल्टीपल है क्या, 12 16 20। इसका मतलब ये अभी कोड नहीं होगा कि ये सम कोड हो जाएगा। तो देखो ये हो गया। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिक याद है तो क्वेश्चन देखते ही आप बना लोगे कि ऐसा ट्रायंगल के साइड जो 3 4 5 के मल्टीपल्स हो तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक है, दिया कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कथन सत्य कथन कौन सा है। तो कभी भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, किसी भी त्रिभुज में, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में मैं मान लेता हूँ ए बी, थोड़ा फिगर टेढ़ा बन गया, मान ली ए है, ये बी है, ये सी है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो देखो द डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। इट मीन्स यह थ्योरम है, तो इससे आप इसको तैयार कर लो। क्वेश्चन 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, ये तैयार कर लिया थ्योरम। आइए हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। देखो 55 कैसे करता है, फिर वही कहानी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब दूसरा नियम ये होता है किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इट मीन्स मेरा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ये रूल नंबर फर्स्ट था, ये रूल नंबर सेकेंड था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 तो हमने सीख लिया। आइए हम 56 की बात करते हैं। 56 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 है, ए सी बराबर 12 है, तो ए डी बी डी डी सी बचा। तो देखो एक थ्योरम होता है, मैं बात करता हूँ। देखो अपोलेनियस, अपोलेनियस प्रमेय, मैं इसके बारे में बात करूँ कि कोई त्रिभुज ऐसा दिया हो ए बी और सी, ये एंगल है, सी देख लीजिए, ये मान लो मैंने डी ले लिया। ठीक, तो किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष का, किसी भी शीर्ष को समडिवाइड किया जाए, एंगल बाइसेक्टर किया जाए, जहाँ मिलता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी के सामने देखो, ए बी के सामने कौन है, डी है, ए सी के सामने सी डी है। तो ए बी के सामने बी डी हो गया एंड ए सी के सामने सी डी हो गया। ये रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इट मीन्स अगर बी डी अपॉन डी सी पूछा है तो ये 8:12 हो जाएगा। तो देखो 8:12 की बात की जाए, 4 से काटोगे तो 4 2 जा एंड 4 3 जा। इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन 56 का आंसर ए हो जाएगा। आइए हम इसी तरीके से बात करते हैं 56 के बाद 57 का। फिर भी कहा नहीं है, देखो कह रहे थे कुछ ए बी सी में एंगल ए अर्धक है, और पूछा है तो हम देखो रेशियो बताते हैं, अभी मैंने पढ़ाया ए बी अपॉन ए सी इजकल टू बी डी अपॉन डी सी। तो 9/12 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से प्लस कर दो, 3 से जाए 3 4 जाए,
तो 3x हो जाएगा, ये 28 माइनस 4x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7x इक्वल टू 28 देन x इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये हो गया। ये जो रूल था ये हम लोग ने अभी पढ़ा, ये अपोलिनियस थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, ये आपका ए बी सी, ये एंगल है, ये कैसा लाइन खींचो जो इसको दो भागों में बांट दे, तो ये प्रमेय यही काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अपोलिनियस थ्योरम आपको समझ आया होगा और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन का, 58 का। ठीक है, 58 भी वही कहानी है जो भी आपने सीखा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 59। ठीक है, अभी आपने देखा कि एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब अगर सामने को दो भाग में बांटता है, तो ये जो ऐसा त्रिभुज है ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम इसको सीख लेते हैं। देखो दोबारा हमारे सामने आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन 60 का। एक त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विबाहित करता है, तो देखो 50 वही क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है। ठीक है, 60 का। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं हमको क्या सिखाता है। 61। ठीक है, तो कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य हो? देखो ये समबाहु त्रिभुज है। मैं इसके साइड को मान लेता हूँ, अब हम पाइथागोरस समझ करते हैं। AD, देखो AD, तो AB का होल स्क्वायर बराबर AD होल स्क्वायर प्लस, ठीक, चलिए AB को उसी पे छोड़ दीजिए, AD को भी उसी पे छोड़ दीजिए। आप जानते हो कि जो BD है वो BC का क्या है? आधा है। जो कि समबाहु त्रिभुज है तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? AB भी लिख सकते हैं। तो जहाँ हमारा BD है वहाँ AB/2 लिख सकते हैं, तो प्लस ये AB/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो कि AB का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस, ठीक, 4 एक कम 4 में से क्या, तो 3/4 AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AB का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 AD का होल स्क्वायर। तो देखो 3AB का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो हमारे ज्योमेट्री का, कॉम्पिटेटिव ज्योमेट्री का ट्रायंगल एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। अगर आप हमारा ट्रायंगल के पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी वीडियो आप देख लेते हो तो आप बहुत कुछ चीज़ें समझ पाओगे। तो ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 सीखे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 का। देखो ये ए बी की वैल्यू 13 है, ए सी भी 13 है, और ये डाले गए लंब की लंबाई 5 देखो परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरन थ्योरम से हम लाएंगे, आप देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। ये 5 है, ये 13 तो क्या होगा? ये 12 होगा। ये 5 ये 13 तो ये भी क्या होगा?